9 सेकंड में ध्वस्त करी गई कुतुब मीनार से भी ऊंची इमारत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोएडा में मौजूद ट्विन टावर की, जो मौजूद नहीं है, वो था मौजूद, पर अब वहाँ पे उस इलाके में कुछ नहीं है। ट्विन टावर को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। और आप सब जानते ही होंगे, क्योंकि आज की न्यूज़ में बहुत चल रहा है कि ट्विन टावर कुतुब मीनार से भी ऊंचा था, पर उसे तबाह करने में 9 सेकंड्स भी नहीं लगे। मतलब इतनी बड़ी इमारत केवल 9 सेकंड्स में ख़त्म हो गई, और उसे बनाने में टाइम इतना लगा, पर ख़त्म सिर्फ 9 सेकंड्स में। तो एक सवाल जो सबके मन में आ रहा है कि एक इतनी बड़ी इमारत को कोई फालतू में नहीं गिराएगा, क्योंकि बनाने में पैसा भी लगता है, बनाने में लोगों के सपने भी थे कि हम यहाँ पे रहेंगे, हम अपनी ज़िंदगी यहाँ से चालू करेंगे, हम मतलब इस इमारत में रह के अपनी ज़िंदगी चलाएंगे। और लोगों ने कर्जे ले रखे थे बैंक से कि इसमें हमने इन्वेस्ट करना है और इसमें हम रहेंगे और अपना निवास बनाएंगे इसको, पर सिर्फ केवल 9 सेकंड में सारे लोगों के सपने खत्म। तो आज हम जानेंगे कि इतनी बड़ी इमारत को क्यों गिरा दिया गया, वहाँ पे क्या हालचाल है, क्योंकि इतनी बड़ी को इमारत को गिराना आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि ABCD से ऐसे सीखते हैं आसान होती है ना, ये वैसा काम बिल्कुल भी नहीं है। और इतनी बड़ी इमारत को गिराने के लिए जो आसपास के इलाके में सिक्योरिटी होती है, उस चीज़ का भी बड़ा ध्यान रखा गया है, और किसी की भी मौत नहीं हुई, कोई भी घायल नहीं हुआ। इसी सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर क्यों दिया, क्या वजह थी कि इस इमारत को तोड़ना पड़ा। तो चलते हैं, आज हम किसी भी दुनिया में नहीं जाएंगे, आज हम धरती पर रहेंगे। तो चलते हैं धरती में, दिल्ली के अंदर नोएडा पे, चलिए चलते हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड ने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। नाम दिया गया एमरल्ड कोर्ट। 23 नवंबर 2004 को नोएडा प्राधिकरण ने इस प्रोजेक्ट के लिए सुपरटेक को ज़मीन आवंटित की। नोएडा प्राधिकरण की मंजूरी के तहत शुरुआत में बिल्डर को 9 मंजिल के 14 टावर बनाने थे। मार्च 2005 में इसकी लीज फाइनल हुई। बाद में योजना में बदलाव करके कंपनी ने 11 मंजिल के 15 टावर्स बनाए। फिर साल 2009 में प्रोजेक्ट को बड़े स्तर पर रिवाइज किया गया। मंजूरी के वक्त प्रोजेक्ट में जहां पार्क एरिया दिखाया गया था, वहीं पर ट्विन टावर को बनाने का फैसला लिया गया। इसके बावजूद नोएडा प्राधिकरण ने नई योजना को मंजूरी दे दी। यही नहीं, बिल्डिंग को 40 मंजिल तक बढ़ाने की योजना बनी। जिन बिल्डिंग को ढहाया जा रहा है उनका नाम है एपेक्स, जो कि 32 फ्लोर, और सियान, जो कि 29 फ्लोर का है। इसके बाद निर्माण में अनियमितता बढ़ते जाने की बात सामने आई। जांच हुई तो पता चला कि दोनों टावर्स का कंस्ट्रक्शन मानकों के मुताबिक नहीं था। नेशनल बिल्डिंग कोड NBC के मुताबिक रेजिडेंशियल सोसाइटी में 2 टावर्स के बीच कम से कम 16 मीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन एमरल्ड कोर्ट के टावर नंबर 1 और टावर नंबर 17 एपेक्स के बीच 9 मीटर से भी कम का गैप था। यह NBC के मानकों का उल्लंघन था। जैसा कि अब आप सबको पता लग गया कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को गिराने के पीछे का कारण क्या था और क्यों गिराई गई। इतनी बड़ी बिल्डिंग को बनाने में पैसा बहुत लगता है, टाइम बहुत लगता है, पर तोड़ने में उसे 9 सेकंड लगे हैं। ये बात सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। वैसे मज़ेदार, असली में मज़ेदार नहीं, क्योंकि 9 सेकंड में इतनी सालों की मेहनत की बिल्डिंग ख़त्म, तहस। अब हम जानेंगे जिम्मेदार कौन है इतनी बड़ी बिल्डिंग को गिराने के पीछे। अभी तक जितनी भी आपने कहानी सुनी, उससे साफ साफ दिख रहा है कि नोएडा की अथॉरिटी और सुपरटेक की कंपनी दोनों के कारण आज ये बिल्डिंग ख़त्म हुई है। ये बिल्डिंग बच सकती थी अगर ये लोग ये हरकत नहीं करते जो आपको कहानी में बताई गई, नक्शा गलत बता के जो भी इन्होंने करा। नोएडा अथॉरिटी ने इसे अप्रूवल दिया और इसके कारण ये बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिराई गई। ऑब्वियस है, इतनी बड़ी बिल्डिंग को गिराया है, आसपास के इलाके को खाली करना पड़ता है। ये नहीं कि आप तोड़ दोगे और आप ख्याल नहीं रखोगे, आसपास की बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचेगा, ऑब्वियस है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पुलिस और जो वहाँ के सारे लोग थे उन्होंने ध्यान रखा कि किसी को भी चोट ना लगे, कोई भी घायल ना और किसी की भी मृत्यु ना हो। पहले ही 5000 लोगों को वहाँ से खाली कर दिया गया और वो लोग अब 6:30 बजे वापस अपने निवासों पर लौट जाएंगे।
उसके अलावा बहुत सारे स्मोक गन्स लगाए हैं, ताकि इतना हमें पता है कि इतना मिट्टी हुआ होगा। जब इतनी बड़ी बिल्डिंग, आप सोचो जब ख़त्म हो जाएगी मलबा, इतना ज़्यादा मलबा, 85,000 मलबा, 85,000 टन किलो से बड़ा होता है, इतना मलबा जमा हुआ है, इतना मलबा गिरा है कि उसे समेटने में, ख़त्म करने में 3 महीने लग जाएंगे। सोचो, मलबे को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए 3 महीने लग जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे धुआं हुआ, उसके लिए उन्होंने पानी छिड़का ताकि प्रदूषण ना हो, वरना दिल्ली एनसीआर आप जानते हैं दिवाली के वक्त अभी दिल्ली एनसीआर का क्या हाल हो जाएगा, दिखता नहीं है कुछ, विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। वो हालात अभी से हो सकते थे अगर ये लोग ये नहीं काम करते। पानी का छिड़काव किया गया, स्मोक गन्स लगा दी गई ताकि वो सारा धुआं एब्जॉर्ब कर ले, मतलब पूरा इंतज़ाम करा गया है। अगर लोग इतने सतर्क नहीं होते और अगर इस बिल्डिंग को नहीं ढंग से गिराया जाता तो अभी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फैल सकता था, बहुत बुरी स्थिति हो सकती थी, लोग घायल हो सकते थे, लोगों की मृत्यु हो सकती थी, सोसाइटी में रहना मुश्किल हो जाता। अभी भी जो लोग वापस आएंगे उन्हें मास्क पहन के रखना पड़ेगा, बच्चों को जिन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम है उनको, बुजुर्गों को, इन्हें मास्क पहन के रखना पड़ेगा। इनकी तो ज़िंदगी बेफालतू में ख़राब हो गई। मतलब मास्क पहन के रखना, सोचो आप घर में मास्क पहन के कैसे रख सकते हो, बाहर ही अब लोग नहीं पहनते, आप घर में कैसे पहनोगे। तो आप इस पूरे केस को देख के समझ सकते हो कि एक मतलब गलती से देश का तो नहीं, उस कंपनी का इतना घाटा हो गया। मतलब उस बिल्डिंग को बनाने में आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा इतना पैसा लगा था और उससे इतना ज़्यादा पैसा उसे तोड़ाने में लगा, क्योंकि 3,700 किलो का बारूद और आया, वर्कर्स हायर हुए, मतलब सारा जो टोटल एक्सपेंडिचर खर्चा हुआ वो बनाने, यानी जितने में बनी थी उससे ज़्यादा उसमें घाटा हो गया, उसका नुकसान हो गया। तो ऑब्वियस आपको पता है कि एक चीज़ पूरी नहीं होती तो उसकी पहले से ही बुकिंग चालू हो जाती है। जैसे हमें पता है कि बुकिंग प्री बुकिंग्स हो जाती हैं, वैसे ही इसकी प्री बुकिंग हो रखी थी और 700 से ज़्यादा लोगों ने इसके लिए रजिस्टर कर रखा था और 600 से ज़्यादा लोगों ने सुपरटेक के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया था। तो इस बात को देख के आप ये लोग पक्का सोच रहे होंगे कि इतने लोगों का क्या होगा, उन्होंने बैंक से कर्जा लिया होगा, क्योंकि इतना पैसा मिडिल क्लास लोगों के पास नहीं होता ऑब्वियस है, तो कर्जा लिया होगा। उसके बाद उन्होंने सपने सजाए होंगे कि हम इस फ्लैट में रहेंगे, इतना सुंदर है, लोगों को शो ऑफ करेंगे, पर वो सारा सपना टूट गया, उनका कर्जा बर्बाद हो गया। पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए कहा है कि उन्हें 12% ब्याज के साथ उनका पैसा लौटा दिया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के लिए सोचा है, क्योंकि इतने सारे लोगों के को अगर नहीं मिलता तो हम हमारे देश में एक अच्छी बात है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लोग प्रोटेस्ट करते, उनकी बात माननी तो थी सुप्रीम कोर्ट को, वरना लोग प्रोटेस्ट करते सड़कों पे आ जाते। आपको पता है सारी बात। अगर आप लोग देखो, इस बात का एक और समाधान हो सकता था, बट लॉन्ग टर्म के लिए देखें वो बिल्कुल गलत होता। लॉन्ग टर्म के लिए देश में बहुत गड़बड़े कर देता। इसका एक समाधान हो सकता था कि ये थोड़े जो गरीब, जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उन्हें बेच दिया जाए बहुत सस्ते दामों पे। पर अगर ऐसा होता तो सारी कंपनीज ऐसे ही गलत नक्शे वाले मकान बनाती, कोई कहीं बनाता, कोई कहीं बनाता, सड़क के बीच में मकान बन जाता। फिर क्या होता, सरकार कुछ नहीं कर पाती। अगर इतने सारे लोग ये हरकतें करेंगे फिर कुछ नहीं हो पाता। तो सबसे बड़ी बात है कि इस फ्लैट को बनने देना गलत नक्शे पे ही सबसे बड़ी गलती थी नोएडा अथॉरिटी की। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहते थे कि ये ट्विन टावर का क्या हुआ। और दूसरी बार हमने वीडियो एक और टाइम पर बनाई है, क्योंकि इससे पहले टोमेटो फ्लू वाली वीडियो थी जो मतलब फैलने से पहले हमने उसी दिन बना दी जिस दिन पहला केस आया था। और उसके बाद ये वीडियो है। ट्विन टावर 28 अगस्त को ख़त्म हुआ है और 28 अगस्त की शाम को हम ये वीडियो बना रहे हैं आप सबके लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना ताकि वो ट्विन टावर के बारे में सब कुछ जान सके, और इस वीडियो को बहुत आगे तक पहुँचा दो। वैसे ही आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो आजकल, तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा और आपको आगे कौन कौन सी वीडियोस चाहिए, क्योंकि कॉमेडी को आप पक्का मिस कर रहे होंगे। कॉमेडी जल्द लौट आएंगे अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो ठीक है। मिलता है आप सबसे अगली वीडियो में। घर पे रहो, सुरक्षित रहो और देखते रहो नव समस्या को। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।